दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम में हम बात करेंगे कि संख्याएं कितनी प्रकार की होती है, कौन कौन सी संख्याएं होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राकृत संख्याएं क्या होती है। प्राकृत संख्याएं क्या होती है? वे संख्याएं जो हमारे गिनती गिनने के काम आती है, वे सभी संख्याएं क्या होती है? प्राकृत संख्याएं। और गिनती गिनने वाली संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती है? एक से, जैसे 1, 2, 3, 4 और आगे तक चलती रहेगी। तो जो एक से स्टार्ट होती है वह संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती है। उसके बाद हम बात करेंगे अभाज्य संख्याओं की। अभाज्य संख्याएं क्या होती है? ऐसी संख्याएं जो केवल एक तथा स्वयं से विभाजित हो। ऐसी संख्याएं जो केवल एक तथा स्वयं से विभाजित हो, ऐसी संख्याएं क्या कहलाती है? अभाज्य संख्याएं। अब एक क्या है? एक अभाज्य संख्या नहीं है। एक तो ये बात ध्यान में रखनी है। दूसरी बात, दो क्या है? दो एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। अब अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है? जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 29 है, 31 है, 37 है, 41 है, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97 और ऐसे आगे चलती रहेगी। यानी जिन संख्याओं में या तो स्वयं का भाग लगता है या केवल एक का भाग लगता है, तो ये सभी वे संख्याएं हैं जिनमें एक या स्वयं का भाग जाता है। अब हम बात करेंगे कि 1 से 30 तक अभाज्य संख्याएं कितनी है। 1 से 30 तक अभाज्य संख्याएं कितनी है? तो देखिए, गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो 1 से 30 तक अभाज्य संख्या कितनी है? 10। फिर बात करें 1 से 50 तक अभाज्य संख्या कितनी है? तो यहाँ तक तो कितनी हुई थी? 10। फिर 11, 12, 13, 14 और 15। 1 से 50 तक कितनी हो गई? 15। ये जो प्रश्न है वो आरपीएससी में पूछा गया था कि 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती है। 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती है? यहाँ तक तो कितनी हुई थी? 15। फिर 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25। कितनी हुई? 25। 1 से 100 तक अभाज्य संख्या कितनी हो गई? 25। फिर हम देखते हैं कि अभाज्य संख्याओं की पहचान कैसे करें। जैसे हमें कोई भी प्रश्न दे दिया कि निम्न में से कौन सी संख्या है जो अभाज्य संख्या है, तो हम इसका पता कैसे लगाएंगे? तो सबसे पहले अभाज्य संख्या ही लिख लेंगे। यहाँ पर अभाज्य संख्या लिख लेंगे। 2, 3, 7, 11, 13। ये संख्याएं कहाँ तक लिखेंगे? जहाँ तक इनका वर्ग है वो इससे छोटा हो। 2 का वर्ग क्या होता है? 4, वो इससे छोटा है। 3 का वर्ग होता है 9, वो भी छोटा है। 7 का वर्ग होता है 49, वो भी इससे छोटा है। 11 का वर्ग होता है 121, वो भी इससे छोटा है। 13 का वर्ग कितना होता है? 13 का वर्ग कितना होता है? 169। तो ये क्या है? इससे बड़ा है 153 से, तो 13 को यहाँ पर नहीं लिखेंगे। अब देखिए, क्या 2 का भाग 153 में जाता है? नहीं जाता। 3 का भाग इसमें जाता है। 7 का भाग नहीं जाता। 11 का भाग नहीं जाता। तो जिन संख्याओं का भाग इसमें जाएगा वो क्या हो जाएगी? अभाज्य संख्या नहीं होगी। अभाज्य संख्या में क्या होता है? अभाज्य संख्या तो या तो स्वयं से विभाजित होती है या एक से विभाजित होती है। ये किससे विभाजित है? स्वयं से तो विभाजित है, एक से विभाजित है, लेकिन एक अदर संख्या है 3, ये इससे भी विभाजित हो रही है। इसका मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे 253 की। तो इसमें भी ऐसे आगे तक लिख लेंगे। 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121 होता है। 121 253 से छोटा है। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। 169 भी से छोटा है। फिर आगे अभाज्य संख्या कौन सी आती है? 17 आती है। 17 का कितना होता है? 289। 289 क्या है? 253 से बड़ा है, तो 17 को हम नहीं लिखेंगे। अब 2 का भाग इसमें जाता है? नहीं जाता। 3 का भी इसमें 3 का जाता है क्या? 3 का भी नहीं जाता। 7 का जाता है? 7 21, यहाँ 4 बचे, यहाँ 3 बचा, 43, इसमें भी नहीं जाता। फिर 11 की बात करते हैं। 11 का भाग इसमें जाता है, तो 25 में 11 का भाग देंगे कितना है? 11 दूनी 22, यहाँ बचे 3, यहाँ 3, 33। 33 में 11 का भाग जाता है। इसका मतलब
253 किससे डिवाइड हो रहा है? 11 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये भी क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है। अब बात करें 353 की, तो 353 में आगे हम संख्या लिख लेंगे 2 का वर्ग, 3 4, 4 अभाज्य नहीं है, 5 7 11 है, 13 है। 13 का वर्ग 169 होता है। 169 353 से छोटा है। उसके बाद हम लिख लेंगे 17। 17 का वर्ग कितना होता है? 289। 289। उसके बाद अगली अभाज्य संख्या कौन सी आती है? 19। 19 का क्या होता है? 361। 361 किससे बड़ा है? 353 से बड़ा है। इसका मतलब 19 को तो हम नहीं लिखेंगे। कहाँ तक लिख लेंगे? 17 तक लिख लेंगे। अब देखते हैं कि इनका भाग 353 में जाता है या नहीं जाता। 2 का भाग क्या 353 में जाता है? नहीं जाता। 3 का भी नहीं जाता। 5 का भी नहीं जाता। 7 का भी नहीं जाता। 11 का देख लेते हैं। 11 तिया 33, यहाँ 2 बचे, यहाँ 3 बचा 23, तो 23 11 के पहाड़े में नहीं आता। फिर 13 का भी नहीं जाता इसमें। 17 का भी नहीं जाता है। तो 17 दूनी 34, यहाँ बचा 1, यहाँ 3, 13 बचे, और 13 17 से डिवाइड नहीं होते। इसका मतलब ये क्या है? ये एक अभाज्य संख्या है। मतलब इनमें से किसी भी संख्या का इसमें भाग नहीं जा रहा है। और अभाज्य संख्या क्या होती है? जो या तो स्वयं से विभाजित होती है या 1 से विभाजित होती है, बाकी किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती। तो ये क्या हो गई? अभाज्य संख्या। अब हम कुछ संख्याओं की बात करते हैं और पता लगाते हैं कि ये अभाज्य संख्या है या नहीं है। तो क्या करेंगे? वही काम करेंगे, संख्याएं लिख देंगे, अभाज्य संख्याएं 2 3 5 7। कहाँ तक लिखेंगे? जहां तक जिन संख्याओं का वर्ग इससे छोटा हो। 11 13। 13 का वर्ग कितना होता है? 169। 169 इससे बड़ा है तो 13 को नहीं लिखेंगे। अब देखते हैं कि इनका भाग 167 में जाता है या नहीं जाता। देखिए 2 का भाग 167 में नहीं जाता क्योंकि ये विषम संख्या है। 3 का भाग देख के देखते हैं। 15, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 7, 17। 17 का भाग 17 में 3 का भाग नहीं जाता। फिर यहाँ 167 है, इसमें भी नहीं जाता। 7 का देख के देखते हैं। 7 दूनी 14, यहाँ बचा 2, यहाँ बचे 7, 27। 27 में नहीं जाता। फिर 11 का देख के देखते हैं, तो 11 एकम 11, यहाँ बचे 5, यहाँ बचे 7, 57। 57 में भी 11 का भाग नहीं जाता। फिर 203। 203 में देखते हैं, लिख लेते हैं संख्याएं। 13 का वर्ग कितना होता है? 169। फिर 17 का 289 होता है। 289 इससे बड़ा है तो इसको यहाँ पर नहीं लिखेंगे। अब देखते हैं क्या 2 से डिवाइड होता है? नहीं होता। 3 से 36 18, यहाँ बचा 2, 3 23 नहीं जाएगा। 5 से भी नहीं जाएगा। 7 की बात करते हैं। 7 दूनी 14, यहाँ बचा 6, यहाँ बचा 3 63, तो 7 9 63। 7 का भाग इसमें जाता है। इसका मतलब ये क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या नहीं है। ऊपर वाली क्या है? अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है। 239 इसमें देखते हैं, लिख लेते हैं संख्याएं। 11 तक लिख लेते हैं। देखिए 2 का भाग नहीं जाता, 3 का भी नहीं जाता, 5 का भी नहीं जाता। 7 का देखते हैं। 7 21, यहाँ बचा 2 और 9 29 नहीं जाता। 11 का देखे देखते, 11 दूनी 22, 1 यहाँ बचा, यहाँ 9 बचा 19, 19 में भी नहीं जाता। फिर 13 का भी नहीं जाता। तो ये क्या है? ये भी एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है क्योंकि इसमें किसी का भाग नहीं जाता है। फिर बात करते हैं 251 की। 251 में भाग देके देख लेते हैं कि जाता है या नहीं जाता। देखिए 2 का जाता है? नहीं जाता। 3 का भी नहीं जाता। 5 का भी नहीं जाता। 7 का भी नहीं जाता। 11 का जाता है। 11 दूनी 22, 3 और 1 31, 11 का भी नहीं जाता। और 13 का भी नहीं जाता।